नमस्कार साथियों। तो आज है 23 मई 2026। दोस्तों, लास्ट डे बाजार की सेंटिमेंट हो सकता है कि काफी बढ़िया था, पॉजिटिव में था। निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर हो, मोस्टली इंडेक्स हो, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट कल मिडनाइट से लेके अभी तक बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है, जिस वजह से अभी भी मैं काफी डाउटफुल हूं कि अगले हफ्ते क्या होगा। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। देखिए, सबसे पहली बात, कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करा था, तब हमने देखा था कि डॉ जोन्स की पोजीशन कैसे लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था। लाइफ टाइम हाई पे, ठीक है, लगभग 50,700 क्रॉस करके ऊपर की तरफ। बट सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे गौर से कि डॉ जोन्स की पोजीशन ऑलमोस्ट 0.5%, आधा परसेंट यहाँ पे नीचे की तरफ मूव किया है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप नैस्डैक की पोजीशन के ऊपर आप थोड़ा नजर डालेंगे। नैस्डैक की पोजीशन हो सकता है कि कल लाइफ टाइम हाई को हिट नहीं किया, बट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका था। बट सेकंड हाफ पे आप देखेंगे नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी लगभग 150 पॉइंट के ऊपर, ऑलमोस्ट 0.5% से ज्यादा डाउन साइड मूवमेंट दिया, ठीक है। तो ये यूएस मार्केट की कल रात में हालचाल था। बाकी बात करें हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, कल रात में एक डिसेंट पोजीशन पे क्लोजिंग दिया है। मतलब निफ्टी 50 जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था उससे तकरीबन तकरीबन 90 पॉइंट के आसपास ऊपर कल रात में क्लोजिंग हुआ था गिफ्ट निफ्टी की, मतलब 23,806 पॉइंट पे। और निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था कल कहाँ पे? 23,719 पॉइंट पे, वही तकरीबन 90 पॉइंट के आसपास ऊपर। अच्छा, मेन जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स यानी ब्रेन क्रूड की प्राइस में भी कल रात में कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। कोई लगभग कोई 103 से $4 पर बैरल के आसपास ब्रेन क्रूड भी फ्लक्चुएट करे, जो कि मैं कहूंगा ठीक है, इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक है। कोई बहुत बड़ा स्पाइक यहाँ पे देखने को नहीं मिला। गोल्ड की प्राइस भी एज यूजुअल लगभग $4,500 पर आउंस के आसपास चल रहा था पिछले 3-4 दिन से, वही लेवल पे है। सिल्वर भी लगभग उसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है जहाँ पे पिछले 3-4 दिन से चल रहा था। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कल रात भी हमने देखा था एक बहुत अच्छा गेनिंग हमें देखने को मिला था, जबकि 2 दिन पहले याद कीजिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन 1 यूएसडी के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 97 तक पहुंच गया था। वहीं से कल रात में क्लोजिंग दिया 95.70 इंडियन रुपी 1 यूएसडी के अगेंस्ट में, यानी ऑलमोस्ट ₹1.5 के आसपास ड्रॉप हुआ वैल्यूएशन। सॉरी, ₹1.5 के आसपास प्राइस ड्रॉप हुआ, वैल्यूएशन में इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो यहां तक आप देख सकते हो कि सिनेरियो उतना खराब नहीं है। और कल मिडनाइट के बाद से एक्चुअली बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है, जिसको लेके मैं एक्चुअली काफी डाउटफुल हूं। चलिए, उसके ऊपर मैं आपको आउटकम आ गया था। मीटिंग का आउटकम जो 80% चांस था कि इस बार भी फेल हो जाएगा, वैसा ही हुआ। ये ईरान की तरफ से कंफर्म किया, वी विल नॉट रीच अ कंक्लूजन, ईरान ड्रॉज लाइन ऑन एनरिच्ड यूरेनियम, टॉक विथ यूएस। अच्छा, एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, क्या है कि आर्टिकल थोड़ा बोर्डिंग टाइप का है, बट ये आप समझ जाएंगे ना, तो यहां से आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। आर्टिकल में क्या लिखा है, देखिए। ईरान हैज सेड इट will not agree to any deal that requires Tehran to hand over its highly enriched uranium to the United States। जो यूएस चाहते हैं, यूएस चाहते क्या है, आज की डेट में जो ईरान के पास जो बताया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 400 केजी इनरिच्ड यूरेनियम है, जिसके थ्रू परमाणु बम बनाया जा सकता है, उसको ईरान से बाहर निकालना ये यूएस चाहते हैं। और ईरान की दावी क्या है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये रिपोर्ट कहां से आया? इवन एज डिप्लोमेटिक एफर्ट कंटिन्यूज टू एंड द ऑनगोइंग मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये कंफर्म किया है इन भाई साहब ने। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोकन, मतलब ईरान की तरफ से कहा गया, जो स्पोकन पर्सन है उन्होंने कहा एनी सच डिमांड फ्रॉम वॉशिंगटन वाज अनएक्सेप्टेबल, कि इस प्रकार की जो डिमांड है तो ईरान की हित के नहीं है, वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। चलो ठीक है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। और दूसरी घड़ी में, मतलब ये कल मिडनाइट की खबर है, दूसरी घड़ी में आज एकदम अर्ली मॉर्निंग की स्टोरी, मतलब एकदम आप देख सकते हो ये 4:43 की न्यूज है, आज एकदम अर्ली मॉर्निंग की स्टोरी। ये खबर आ रहा है कि यूएस प्रिपेयरिंग पॉसिबल न्यू मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान एज पीस टॉक कंटिन्यू। अब देखिए, यहाँ पे बार बार क्या है कि नेगोशिएशन फेल हो रहा है, पीस टॉक फेल हो रहा है, तो यूएस शायद अब सेकेंड फेज ऑफ वॉर शुरू कर सकता है, जो कि ईरान के लिए इस बार बहुत ज्यादा हानिकारक, घातक हो सकता है। क्यों, मैं आपको आगे फैक्चुअली समझाऊंगा, आप बस समझते जाइए। अब यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा ध्यान से सुनना। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, एक मिनट,
यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह आया है। हाँ चलो यहाँ पे अब देख लेते हैं। देखिए, the administration of US President Donald Trump is preparing for a possible new round of military strike against Iran even as diplomatic negotiation between Washington and Tehran continued। अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, बट एक फ्रेश यहाँ पे स्ट्राइक हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय CBS न्यूज सिटिंग सोर्स फैमिलियर विद द प्लानिंग। तो इसका सोर्स दोस्तों ये है। तो इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि एक फ्रेश स्ट्राइक ईरान के ऊपर कर सकता है। और दोस्तों अभी जो आपको मैं कह रहा था कि अगर कर दिया तो ये ईरान के लिए इस बार बहुत ज्यादा घातक साबित होगा। देखिए मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं एकदम शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक तरफ आप रख दीजिए यहाँ पे ईरान को, अच्छा एक तरफ आप रख दीजिए यूएस को, ठीक है, एक तरफ आप यहाँ पे रख दीजिए चाइना को, एक तरफ आप रख दीजिए यहाँ पे ईरान को, एक तरफ आप रख दीजिए यहाँ पे इसको, उसका नाम क्या है, ताइवान को, ठीक है। अभी तक क्या चल रहा था सीन, यूएस जब भी हमला कर रहा था ईरान के ऊपर, अब देखिए ईरान उतना कैपेबल नहीं है कि यूएस की सारे स्ट्राइक की जवाब दे दें। अभी तक क्या चल रहा था, यूएस जितने भी हमला कर रहा था ईरान के ऊपर, लगातार चाइना क्या कर रहा था, ईरान को बैकअप कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। और एक हफ्ता पहले जो ट्रम्प की चाइना विजिट था उसका एक एजेंडा तो था, ठीक है, चाइना और यूएस के बीच जो पेंडिंग ट्रेड डील उसको सॉल्व करना, वो कर चुका है, वो अपना अपना मुद्दा है। दूसरा जो एजेंडा था कि भाई जब हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट मत करना, और जब चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा तब यूएस भी सपोर्ट नहीं करेगा। और ऐसा मैं सिर्फ ये भी नहीं कह रहा हूँ, स्टोरी माफी का आपको मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा, ये देखिए ये 16 मई की अपडेट है, ये 16 मई की अपडेट है, जब ट्रम्प ने चाइना से वापस आने के बाद ये स्टेटमेंट दिया कि भाई ताइवान हमारे से, मतलब यूएस से ताइवान लगभग 9,500 माइल दूर है, मतलब इतना दूर है, तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ताइवान को सपोर्ट करना। और दोस्तों यकीन मानिए कोई पहला राष्ट्रपति यूएस की ताइवान को लेकर अपना पॉलिसी में इतना ज्यादा बदलाव करने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले चाहे ट्रम्प की फर्स्ट टर्म हमने देखा, हम बाइडेन की सरकार देखा, हम उसके पहले ओबामा की सरकार देखा, कभी भी ताइवान के अगेंस्ट में उससे ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था। हमेशा यूएस की जो राष्ट्रपति कहता था कि ताइवान को हम सपोर्ट करेंगे, एड प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे पॉलिसीज में चेंज किया ट्रम्प ने, इस बार सीधा सीधा कह दिया हम लोग के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ताइवान को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना। अब दूसरा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपको फैक्चुअली यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखिए ये आज की खबर है 23 मई 3:36 की अपडेट। अब यहाँ पे खबर निकल कर है ताइवान सिक्योरिटी की तरफ से, मतलब ताइवान के जो सिक्योरिटी चीफ है उनके तरफ से ये कहा गया कि चाइना डिप्लॉय ओवर 100 वेसल्स इन रीजनल वाटर। समझ आ रहे हैं मेरे बात, यहाँ पे दो देश यूएस और चाइना फुल प्लानिंग के साथ, फुल प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहा है कि भाई हम ताइवान को निगल जाएंगे। चाइना कह रहा है तू सपोर्ट मत करना, यूएस कह रहा है कि भाई हम ईरान को खत्म कर देंगे, तू सपोर्ट मत करना। अब इस बार जिस वजह से ईरान के लिए बहुत टफ होने जा रहा है ये रास्ता। बाकी इतने अच्छे से दोस्तों आपको मैं समझा दिया, आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हो प्लीज कमेंट करके बताइए, जो भी आपको लगता है। हाँ देखिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ईरान लड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तक चाइना की सपोर्ट बिना ईरान यूएस को एक दिन भी रोक नहीं सकता, ये फैक्ट है, मैं बस ऐसे ही नहीं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखना होगा कि अब ईरान क्या कहता है, क्योंकि जो आपको मैं इसके पहले भी एक बार समझाया था, याद कीजिए, ईरान यहाँ पे सबसे बड़ा मूर्खता क्या कर रहा है पता है, एक्चुअली गधे जैसा काम कर रहा है। मतलब पता नहीं वहां के एडवाइजर कौन है, जो आपको मैं इसके पहले भी समझाया था। ये जो इनरिच्ड यूरेनियम वाला मुद्दा है ना भाई, 400 किलो इनरिच्ड यूरेनियम है मेरे हिसाब से, यूएस जो चाहते हैं भाई ले ले भाई, तू 400 किलो ले ले भाई। ईरान एक ऐसा देश है ना, वहां पे जो खनिज मतलब जो आपके मिनरल्स मेटल्स, उसकी कोई कमी नहीं है, बहुत पहाड़ फार है वहां पे, ठीक है, वहां पे मिलता है बहुत ज्यादा। भाई आप साइलेंटली प्राइवेटली आप पहले न्यूक्लियर बम बना तो लो, उसके बाद रिवील करो भाई हमारे पास है, किसी की बाप की औकात नहीं है आपको आग दिखाने की। समझ आ रहा है मेरी बात, इसको आप रियलिटी बेस पे देखना। तो मेरे देखिए, मैं अगर ईरान के एडवाइजर होता ना, मैं कहता भाई 400 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम की प्रॉब्लम है ना, ले ले, उसके बाद साइलेंटली एकदम प्राइवेटली न्यूक्लियर वेपन बनाओ, अगले 10 साल 20 साल जितने भी लगे, ठीक है। उसके बाद किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमारे ऊपर आग दिखा दे। ये मैं ईरान की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। बट यहाँ पे ईरान थोड़ा जोश में आके आप कह सकते हो, या पता नहीं,
जो भी है देखा जाएगा क्या करता है ईरान आगे, बट अभी ईरान के लिए रास्ता बहुत टफ होने जा रहा है, क्योंकि ईरान अभी ये जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट या पॉलिसी में शिफ्ट हुआ है इतना जल्दी, इसको देख पा रहा है या देखने के बाद कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है, उधर ताइवान के अगेंस्ट में, इधर ईरान के अगेंस्ट में। अच्छा, यहाँ पे एक और यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है, ये भी आज की रिपोर्ट है, आज दोपहर की रिपोर्ट है, 1:30 की। ट्रम्प तो देखिए, ट्रम्प कहेगा कि भाई हम वॉर एंडिंग, अब देखिए कोई अगर हमला करना चाहते हैं, मतलब वो थोड़ी रिवील करेगा कि कह के रिवील कर, मतलब रिवील करके कहेगा कि हम स्ट्राइक करेंगे। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान वॉर इज एंडिंग, द मार्केट एंड फाइटिंग टेल अ डिफरेंट स्टोरी। ऑब्वियसली बात है, मार्केट को पहले से पता है, तो मार्केट उस हिसाब से अभी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए, मैं कहूँगा अभी माहौल पहले जैसा फिर से अनसर्टेन बन चुका है। अब देखिए, उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है, अगर हम एक निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कि जब तक ना फिर से स्ट्राइक शुरू हो जाए, जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट में आया है कि हो सकता है कि यूएस एक फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक करेगा, बट जब तक ना स्ट्राइक हो जाए तब तक मार्केट के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर स्ट्राइक हो गया तो क्या होगा, ऑयल प्राइस एकदम से फिर से स्पाइक कर जाएगा, वो एक्चुअली मार्केट के लिए मतलब ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जो आपको इसके पहले भी कहा था कि देखिए, वॉर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वॉर के कारण जो इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब ऑयल प्राइस में एनर्जी क्राइसिस होगा उसी वजह से, क्योंकि भारत जो अपने नीट की 90% बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो आगे की अपडेट मैं आपको आगे दे दूंगा, फिलहाल माहौल ऐसा है, देखते आगे क्या होता है, बट जब तक स्ट्राइक नहीं हो रहा है तब तक मैं कहूंगा आप यहाँ पे निश्चिंत रहिए, बट जब स्ट्राइक हो जाएगा उसी क्षण भाई मार्केट में गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।